नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ 5 का प्रहार। देशवासियों, ये जो वेब सीरीज का आजकल जमाना चल उठा है, जी हां, आप और मैं, बच्चे भी, यहां तक बड़े बुजुर्ग भी, सब आजकल अपने अपने मोबाइल फोनों को उठाते हैं और इन मोबाइल फोनों पे वेब सीरीज देखते हैं। यहां तक कि टेलीविजन पर भी इंटरनेट के द्वारा ये वेब सीरीज का चलन ज्यादा है। और जब से कोविड आया है, ये आप और मैं सब जानते हैं, घर से बाहर निकलने में 2 बार सोचता है व्यक्ति। मास्क और ग्लव्स तो पहनने ही है हम सबको, लेकिन 2 बार सोचता है कि जाऊं कि ना जाऊं। ऐसे में ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स, ये जो ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका बोलबाला है, हर चीज इन पर आ रही है। लेकिन क्या जब इनका चलन चल पड़ा है तो इनकी जिम्मेदारी ज्यादा नहीं हो जाती? क्या इनके जो मन में आएगा वो ये बनाएंगे और युवाओं को बेचकर करोड़ों बना लेंगे? पैसे कमाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसी चीज तो ना करें जिससे लोग तो ये कोई एक पिक्चर, एक वेब सीरीज की बात नहीं, ये कंट्रोवर्सी लगातार चल रही है। मैं आपको बता रहा हूं, वेब सीरीज हिट हो जाती है, हल्की सी कंट्रोवर्सी कर दो, या कई बार तो कई लोग ऐसा भी सोचते हैं, मुझे नहीं पता कौन या कौन नहीं, लेकिन हल्की सी कंट्रोवर्सी हो जाए यार। अगर हल्की सी कंट्रोवर्सी हो गई तो चीज बहुत पॉपुलर हो जाएगी, हर व्यक्ति हमारी बात करेगा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ट्वीट होंगे, यहां कुछ और होगा, हमारी ही बात होगी, न्यूज चैनल्स पर बात होगी। लेकिन यह बात कोई एक वेब सीरीज की नहीं है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं एक पर्टिकुलर वेब सीरीज की, लेकिन यह बात सिर्फ कोई एक वेब सीरीज की नहीं है, बात एक सोच की है। मिर्जापुर आई थी, याद है आपको, उसको भी लेकर बहुत ज्यादा बोलबाला हुआ। तो कभी ये नाम आया, एक कोई तांडव करके कोई एक वेब सीरीज है। मैं बता रहा हूं, ये एक सोच है, और इस सोच की दिक्कत है कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, एक खास समुदाय को आहत करो, क्यों, और उसके बाद कंट्रोवर्सी करो, और उसके बाद में बोलो कि हम ये सीन निकाल देंगे। अरे अगर सीन निकालना था आपको साहब, तो डाला क्यों? डालने की जरूरत क्या थी? ये तो आपको भी पता होगा, जो भी इसके बनाने वाले हैं। अब तो इनको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नोटिस दे दिया है, बंबई के कोर्ट ने इनको बेल दे दी है, पूरी लीगल प्रक्रिया जारी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जब ये शुरुआत में देशवासियों, इनको पता है आखिरकार इनको निकालना पड़ा, तो डालना क्यों था? डालना इसलिए था, ये मेरी सोच है, मुझे ऐसा लगता है, डालना इसलिए था ताकि कंट्रोवर्सी बने। और सिर्फ एक नहीं, बहुत ऐसे हैं, आपको, मेरे को भी नाम याद नहीं होंगे, लेकिन दर्शकों, दोस्तों, आपको याद होंगे कम से कम 10-12 ऐसे वेब सीरीज पिक्चरें हैं जो बाद में कहती है, अरे भैया हमसे गलती हो गई, हटा देते। अगर गलती हो गई तो भाई पहले हटा लेते, क्यों नहीं हटाई? ये सोच की दिक्कत है। इसी पर है आज का 5 का प्रहार, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। हिंदू देवी देवताओं का एक नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेंगे। ये ऐसे नहीं आएंगे बाज। तो आप मतलब मर्यादा भूल गए हैं, आपको संस्कार नहीं पता है, तो हम बताएंगे आपको। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब करो पक्का इलाज। सेंसर से होगा समाधान। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ऐसा सेंसर बोर्ड या कानून बनना चाहिए जो इनके ऊपर लगाम लगा सके। वेब सीरीज के बाजार में कंटेंट पर कोई रोक ना टोक, जो मन में आए बनाओ, युवाओं को बेचकर करोड़ों बना लो। मुफ्त की कंट्रोवर्सी हासिल कर ली तो वेब सीरीज सुपर हिट होने की फुल गारंटी। इसी गारंटी के लिए निर्माता निर्देशक कभी मिर्जापुर के नाम पर बदनामी का खेल खेलते हैं, तो कभी तांडव के नाम पर सनातन आस्था पर आघात, तो कभी आश्रम के नाम पर बखेड़ा। बार बार देश के गुस्से और आक्रोश का इम्तिहान लिया जाता है, जानबूझकर विवाद खड़ा करने का मसाला डाला जाता है और कहानी में तड़का लगाया जाता है। हमारे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर पिक्चर में सीन दर्शाना, ये एक प्रवृत्ति सी बन गई कुछ लोगों की। उसको ठीक करने के लिए उत्तर प्रदेश में यहाँ FIR हुई है, लखनऊ में, और उनको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, कड़ी कार्रवाई होगी कानूनी उन पर। ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा कि आप बार बार गलती करें और माफ़ी मांग लें और उसके बाद फिर आपको छोड़ दिया जाए। तो ये मानकर आप चलिए कि जो लोग भी इसके पीछे अपनी राजनीति देख रहे हैं, हम आस्था देख रहे हैं, और किसी की आस्था पर चोट करने वाले को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। एक तरफ मिर्जापुर वेब सीरीज पर सुप्रीम कोर्ट ने OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम और निर्माता को नोटिस जारी किया है, तो तांडव बनाकर आस्था पर महातांडव करने वाली टीम को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिल गई।
निर्देशक अली अब्बास जफर, अमेज़न प्राइम इंडिया की प्रमुख अपर्णा पुरोहित, निर्माता हिमांशु मेहरा और लेखक गौरव सोलंकी को 3 हफ्ते तक जेल का खतरा टल गया है। लखनऊ में इनके खिलाफ आस्था को आहत करने का केस दर्ज हुआ है। तांडव की टीम को फिलहाल गिरफ्तारी से जरूर राहत मिली, लेकिन लोगों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। इस तरह से वो मूवी बनाई गई है, लोग कह रहे हैं कि वो माफी मांग ली। माफी मांगने में क्या, राम रहीम का जब एक पुतला बनाया, कार्टून बनाया था, तो क्या उसको माफी दे दी गई थी? उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। आज उसी कड़ी में प्रशासन को किसी भी बड़े चेहरे को नहीं देखना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए, इसके गंभीर परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। हमारे देवी देवताओं का अपमान है, और जो स्पेशली हमारे भोलेनाथ जी है वो केवल हमारे हिंदुओं के देवता नहीं है, मेरे ख्याल से तो कुल सृष्टि के मालिक हैं। उनका यही काम है, ये माफी मांगे फिर वो काम वो करते हैं। हमारा सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। तांडव के खिलाफ देश किस कदर उबल रहा है, ये जरा ताबड़तोड़ दर्ज हो रहे केस से समझिए। टीम तांडव पर अब तक आधा दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लखनऊ, मिर्जापुर, नोएडा, जबलपुर, ग्वालियर, मुंबई और जयपुर में केस दर्ज कराए जा चुके हैं। स्मार्टफोन ने हाथ को थिएटर बना दिया, जिसका फायदा उठाकर निर्माता निर्देशक कुछ भी कंटेंट परोसने में जुट जाते हैं। हिट कराने का फुल फॉर्मूला यहाँ आजमाया जाता है, क्योंकि ना कोई कैची है और ना ही कोई तीसरी आंख। युवाओं को टारगेट करने के लिए कभी क्राइम तो कभी हिंसा का कॉकटेल बनाया जाता है, और तो कभी सीधे आस्था पर आघात। पर ये अब नहीं चलेगा, देश अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। सवाल है कि क्या इसका एक ही इलाज है, वेब सीरीज पर सेंसर। आइए इसी पर करेंगे 5 का प्रहार। जी हां, 5 का प्रहार इस सोच पर है। 5 का प्रहार इस टैक्टिक में, अगर अंग्रेजी शब्द बोलूं, ये टैक्टिक या ये जो विषय है जिसको जानबूझकर लोगों को पहले तंग करो, लोगों के भावनाओं के साथ खेलो और उसके बोलो भाई मेरी गलती है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, मैं काट रहा हूं, मैं इसे अपनी वेब सीरीज का पार्ट नहीं बनाऊंगा। मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ बीजेपी के महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक है राम कदम जी हैं मेरे साथ ममता काले हैं मेरे साथ, प्राची शर्मा है, टीना शर्मा है, गौरव तिवारी है मेरे साथ, सायरा शाह हलीम है, नासिर अब्दुल्ला है मेरे साथ, ऋषि मिश्रा और सैयद जरीन भी है। लेकिन पहले गौरव मिश्रा और राम कदम जी, मैं आपके पास आऊं। मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय। मैं सबसे पहले 5 के प्रहार में उस ब्रेकिंग न्यूज पे जा रहा हूं। राम कदम जी, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया है तांडव के डायरेक्टर को और कहा है कि भाई एक्सप्लेन करो, ऐसे कब तक चलेगा, आपको बताना पड़ेगा। तांडव के डायरेक्टर अब्बास को नोटिस, अली अब्बास को यूपी पुलिस का नोटिस। यूपी पुलिस ने अब्बास के घर पर चिपका दिया है नोटिस और कहा है 27 जनवरी तक लखनऊ में पेश हो। इसके आदेश दिए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस ने। तो ये पहले भावनाओं से खेलो और उसके बाद हाथ जोड़ के बोलो मेरी गलती है। राम कदम जी, ऐसे कैसे चलेगा? राम कदम जी और नासिर अब्दुल्ला जी, मैं जा रहा हूं सीधा राम कदम जी के पास। विधायक है राम कदम जी, देखिए आपके ऊपर भी मेरे को कुछ बताया था कि आपके ऊपर भी कुछ एक्शन ले लिया था कि भाई आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, राम कदम और नासिर अब्दुल्ला जी। हमें जेल में डाला था महाराष्ट्र की सरकार ने। देखिए ऐश्वर्या जी, देश में सबसे पहले तांडव के विरोध में हम घाटकोपर में उतरे थे, पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी हमने 5 दिन पहले, और उसके बाद फिर हमने जब घाटकोपर में मामला उठाया, फिर देश के अन्य प्रांतों में यह मामला उठा। सबसे प्रथम हमने मुंबई में यह मामला उठाया। अपेक्षा ये थी कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, वो चुनाव समीप आने पर हिंदुत्व की बात करती है, पर शिवसेना ने मुंबई पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने से शिवसेना और महाराष्ट्र की सरकार ने रोका। 4 दिनों तक एफआईआर लिया नहीं। हम सड़कों पर उतरे, भूख हड़ताल किया, धरना किया, सड़क पर आकर के तांडव हमने किया। उसके बाद मजबूरन न चाहते हुए महाराष्ट्र की शिवसेना की सरकार को एफआईआर कल दर्ज करना पड़ा। अब एफआईआर दर्ज करके 24 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। विगत 24 घंटों में महाराष्ट्र की सरकार ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। नासिर अब्दुल्ला जी को समझ भेजा, मैं समझ रहा हूं, किसी को थाने के बुलाने की पेशी की। ये पूरी तरह से महाराष्ट्र की सरकार इस मामले को दबोचना चाहती है, इन राम कदम जी को बचाना। राम कदम जी, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं। मेरा सवाल सिर्फ नासिर अब्दुल्ला जी से ये है, सोची समझी ऐश्वर्या जी, साजिश है, सोची समझी साजिश है। नासिर अब्दुल्ला साहब, ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए आप इसी फ्रैटर्निटी से आते हैं, आप एक सीनियर
आर्टिस्ट हैं सर। मेरा सिर्फ एक सवाल है और आप प्लीज मेरे को और जो हमारे दर्शक हैं उनको ये प्लीज समझाइए सर, अगर जो भी उस कास्ट के लोग हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर सीरीज की बात नहीं कर रहा, राम कदम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, एक के बाद एक पिछले 7-8 ऐसे चीजें आई हैं जिनके ऊपर किसी ना किसी चीज को लगे कंट्रोवर्सी हो रही है। अगर ये मैं जो लेटेस्ट है तांडव इसकी बात करूं जिसकी अभी राम कदम कर रहे हैं, बाद में अब कह रहे हैं उनके डायरेक्टर की भाई मेरे से गलती हो गई मैं इसको हटा दूंगा। तो अगर नासिर अब्दुल्ला जी, इतने तो कोई बच्चे हैं नहीं सब बनाने वाले, सबको पता है कि कौन सी चीज हर्ट करेगी कौन सी चीज नहीं। आप किसी भी धर्म के आस्था के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, या आप कंट्रोवर्सी चाहते हैं तो बात अलग है। नासिर अब्दुल्ला जी प्लीज आप बताइए, और दोनों तरफ का सोच के बताइएगा सर प्लीज। इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है, इसमें सोच की बात है। ठीक है जी। तो बीच में अगर कोई नहीं बोलेगा, आप बोलेगा तो अच्छा होगा, लेकिन हमेशा कोई ना कोई बोल देता है। ठीक है, थैंक यू। तो इस बात से मैं एक्चुअली सहमत हूं कि गलत अपना जगह पे पैर रख दिया है इन लोगों ने। उनकी जो भावनाएं हैं हिंदू धर्म वालों की, उस पर जाहिरी बात है उनको असर होता होगा। और ये जो बनाने वाले थे, इन्होंने सोचा कि ये OTT जो प्लेटफॉर्म है ये इस अपना दायरे में नहीं आता सेंसर बोर्ड के, और वो जो गवर्नमेंट का बोर्ड है, तो कुछ भी कर लेंगे, मतलब ये के निकल लेंगे, बीच में इश्तिहार नहीं होते, सिगरेट पीना अलाउड होता है, जो कि आमतौर पे फिल्में हम जब देखते हैं तो एकदम से आता है स्मोकिंग किल्स, यानी कि जानलेवा है। बहुत सारी चीज़ों की फ्रीडम होती है। तो ये सोचते हुए कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा और मनोरंजन के जरिए ये कि पतली गली से निकल जाएंगे, वो संभावना नहीं हुई। वो जो बात इनको करनी थी नहीं हुई, तो उसका उनको प्रायश्चित अब जो है करना पड़ रहा है। और मैं मानता हूं गलत हुआ, मैं ये नहीं बोलता कि कर लो अपना जो भी कर लो, लेकिन एक बात जो मैं नहीं मानता वो ये है कि ये साजिश नहीं है, उनसे एक गलती हुई है, उनको अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। और मैं नहीं सोच सकता कि कोई इतनी लंबा ऐसे करके कान को पकड़ेगा, ऐसे करके कान को पकड़। सुन लीजिए, साजिश नहीं हो सकती। मैंने कहा था आधी लाइन। शांत हो बोलिए, शांत हो जाइए, मेरे से छोटे हैं। शांत, एक लाइन और कह रहा हूं। बोलिए। एक लाइन बोलने दीजिए। थैंक यू। मैं ये नहीं, या तो अगर आप इस बात पे दृढ़ता से खड़े हुए हैं कि ये एक्चुअली साजिश है, तो मुझे ये बताइए कि कैसे मालूम हुआ। या तो CBI वालों ने कहा है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने आपको बताया, तो मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं और जो लोग हैं, अगर वो बोलते हैं आज ये साजिश है, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मुझको गलती लगती है इनकी, और इनका अहंकार है जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि हम इस चीज में फंसेंगे नहीं। उन्होंने सोचा भी नहीं कि भाई अब जवाब लीजिए निकल जाएगा। अब नासिर अब्दुल्ला जी, अब राम कदम बोल रहे हैं जवाब, फिर मैं पूरे पैनल के पास जा रहा हूँ। ये बात है। राम कदम जी। नासिर भाई मेरी बात सुने आप। जी ऐश्वर्या जी, भगवान के नाम पर F नाम से जो अंग्रेजी गाली आती है वो बकी जाती है। जिस प्रकार का भगवान का विडंबन किया जाता है, ये सोच समझ करके हिंदू देवताओं का अपमान करने का सीन इसलिए डाला गया कि ये उछाला जाए सोशल मीडिया में, खूब धन बटोरा जाए, खुद का फायदा करने के लिए इन्होंने हिंदू देवी देवताओं को बार टारगेट कर रहे हैं, ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए। तुम्हारे एक्टर की, डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की मति खो गई थी, दिमाग सड़ गया था, उनको समझ नहीं, उनके समझ में ये नहीं आता कि ये गाली भगवान के बाद नहीं दी जाती। नासिर जी किस बात का समर्थन कर रहे हो? आप जैसे प्रतिभाशाली कलाकार से उम्मीद है कि आप इस बात का खंडन करें। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो कहिए। से देश को उम्मीद है कि आप इस प्रकार का समर्थन नहीं कर सकते। नासिर जी, ममता काले, सायरा शाह हलीम, ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए ये कहना है राम कदम का। मैं राम कदम जी आपकी भावनाएं समझ रहा हूं। जूतों से मारना चाहिए, ये उनकी। राम कदम जी बहुत नाराज है, विधायक हैं बीजेपी के महाराष्ट्र से, ममता काले और सारा शाह हलीम। एक सेकंड नासिर अब्दुल्ला जी, एक सेकंड नासिर अब्दुल्ला। सारा शाह हलीम जी, ओके। सारा शाह हलीम और ममता काले,
ममता काले देखिए ये जी तांडव के फिल्म मेकर्स ने ऑलरेडी अपना एक अपॉलॉजी दे चुका है और वो एडिट्स जो बिल्कुल दे चुके हैं, जो कंट्रोवर्शियल है बोला हम एडिट्स कर लेंगे। तो अभी कुछ पॉलिटिकल पार्टी के जो हार्डलाइनर्स हैं वो अगर विवाद करना चाह रहे हैं या दंगे फसाद कराना चाह रहे हैं वो अलग बात, क्योंकि चाह रहे हैं क्या ममता काले जी? मैं मानती हूँ चाह रहे हैं क्या ममता काले जी? जो देखिए ऐसा है, जहां तक ये विषय उठाया जा रहा है कि कुछ पार्टी के हार्डलाइनर्स हैं, आपने वो पिक्चर का सीन देखा है? उस पिक्चर का जो वो सीन है उसमें एक लड़का भगवान शिव बना है, कोट पैंट पहना है, चेहरे पे क्रॉस का निशान है और उसके बाद हाथ में एक त्रिशूल टाइप ले करके वो अंग्रेजी में अश्लील गालियां दे रहे हैं। जेएनयू की तर्ज पर एक कॉलेज दिखाया गया है जहां पर राम भगवान जी शिव भगवान से कह रहे हैं कि देखिए आपकी तो पब्लिसिटी कम हो गई है सोशल मीडिया पर। वो कह रहे हैं तो मैं क्या करूं, नया फोटो लगाऊं, बच्चे ताली बजा रहे हैं, मतलब और उसके बाद और सबको पता है ये एक काल्पनिक सीरीज है, डिस्क्लेमर में क्लियरली बताया गया है ये काल्पनिक है कि कैंपस के बच्चे देशद्रोही हो गए। कुछ कीजिए, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या आपको क्या क्रिएटिविटी दिख रही है या एक सनातन धर्म को बदनाम करने की पूरी कोशिश है? देवाधिदेव महादेव जी को आपने कभी देखा? देखिए आप दोनों एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। ममता काले सायरा शाहलीन, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। मेरा आप दोनों से निवेदन है, एक एक करके बोलिए। सायरा शाहलीन बोल रही है, एक राजनीतिक थ्रिलर है। हाँ लेकिन सायरा जी मेरा सवाल आपसे है। सायरा शाहलीन, मेरा आपसे सवाल ये है, मैं जा रहा हूं सैयद जरीन के पास भी। जरीन जी, सैयद जरीन और सायरा शाहलीन, मेरा सवाल आप दोनों से ये है, और प्राची शर्मा और टीना जी जवाब दे सकती हैं। मैं ये कह रहा हूं, सैयद जरीन आप मुझे बताइए, मैं बात एक वेब सीरीज की कर ही नहीं रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस सोच की। जो व्यक्ति बाद में यह समझ सकता है कि उससे गलती हुई और बाद में कहता है कि मैं इसको एडिट कर सकता हूं और अब मैं इसको नहीं दिखाऊंगा, टीना शर्मा, तो क्या जरूरत है इसको पहले दिखाने की? यही तो फ्यूल करता है राम कदम ने जो कहा कि भाई ये जानते हैं, ये जानबूझकर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको कंट्रोवर्सी मिले। इसको आप कैसे काउंटर करेंगी? इस सोच को आप कैसे काटेंगी? सैयद जरीन और टीना शर्मा। ऐश्वर्या, ये हम सब जानते हैं कि जब फिल्मी एक एक करके देखिए, एक एक करके बोलिए, शी कैन स्पीक, एक एक करके बोलिए। सैयद जरीन बोलिए, पहले आप बोलिए, बोल लीजिए, बोलिए। देखिए ऐश्वर्या जी, तांडव जैसी मूवी का नाम है वैसी परिचायक ये रही है। और अभी देखिए मैं सबका सुन रही थी, तो देखिए OTT प्लेटफॉर्म पर एक रेगुलेशन कोड जो है वो सेट होना चाहिए था, लेकिन नहीं करा गया और उस पर जो चाहा वो लोगों ने दिखाया। देखिए कहीं ना कहीं कुछ कहते नहीं, जो होता है कभी कभी अच्छे के लिए होता है, तो कम से कम आगे जाकर धर्म के नाम पर जो भी लोगों की जो भावनाएं आहत हुई हैं, मैं उससे बहुत दुखी हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन दूसरा पहलू ये भी समझना चाहिए कि कुछ चीजें जो मूवीज में होती हैं वो काल्पनिक होती हैं, वो फ्रिक्शन होता है, उसको इतना ज्यादा उस पर देखिए बवाल नहीं होना चाहिए, और जिससे समाज में जो एक सौहार्द का जो माहौल बना हुआ है उस पर कहीं छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और है कि लोग टीआरपी के लिए, भाई मैं ये मान सकती हूँ कि षड्यंत्र हो सकता है टीआरपी के लिए, सस्ती टीआरपी के लिए लोग, ऐसा हो सकता है उन्होंने षड्यंत्र करा हो सस्ती टीआरपी के लिए कि पहले हम ये डालेंगे और फिर वो वीडियो सुन रही है ना, जो ऑब्जेक्शनेबल है उसको हम काट देंगे, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है। तो आपके जो देखिए, हो सकता है तो गलत है, जो एक हो सकता है तो गलत है, वही तो बात है क्यों? दायरा होता है उसमें रहकर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस बवाल को बढ़ाना नहीं चाहिए। हाँ, बोलिए टीना जवाब दे रही है। जो है वो उसमें ठेस नहीं लगनी चाहिए कि माहौल ना देश का बिगड़े। भाग जैसी फिल्मों पे मैंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से केसेस जीते हैं। चैनल पर ऐसे सबसे बढ़िया ये एक ऐसा टीना शर्मा नासिर अब्दुल्ला, हम लोगों का टीना शर्मा नासिर अब्दुल्ला, बोलिए टीना शर्मा। कई फिल्मों को टीआरपी के लिए बोला जाता है कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करें। कई लोगों को जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, जैसे पूनम पांडे है या कई लोग ऐसे हैं जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप उनको पैसे देके कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है क्योंकि उस कंटेंट को आप जस्टिफाई नहीं करते और आप चाहते हैं ज्यादा लोग देखें। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है, और मैं ये इस बात के लिए नासिर अब्दुल्ला जी सुन रहे हैं आपको। मैं 10 साल से
10 साल से सेंसर बोर्ड की करप्शन पे काम कर रही हूँ और मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से काफी जजमेंट्स पब्लिक इंटरेस्ट में मैं लेकर आई हूँ। 1954 का जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट है उसको कभी भी लेटर इन स्पिरिट में कभी भी सेंसर बोर्ड ने नहीं लिया है, और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चीजें चल रही हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है टीआरपी और पैसे के लिए क्रिएट की जाती है। आज यूपी में अगर फिल्म बैन हुई है, मैं आपको शर्तिया कह सकती हूँ कि इस फिल्म का जो बिजनेस है वो और ज्यादा होगा, क्योंकि लोग ये देखने में बड़े उत्सुक होते हैं या उनको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। नासिर अब्दुल्ला जवाब दीजिए उसके बाद। नासिर अब्दुल्ला गौरव, नासिर अब्दुल्ला क्या था जो नासिर अब्दुल्ला, हमें देखना नासिर अब्दुल्ला जी, चाहिए। आप ये क्यों नहीं मानने को तैयार होते कि जो लोग बाद में समझ सकते हैं, और इनका जवाब देंगे गौरव तिवारी। नासिर अब्दुल्ला जी, आप तो वरिष्ठ हैं, आपने घाट घाट का, आपने तो हर एक लोगों को आप जानते हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, पर्दे के आगे वाले, पर्दे के पीछे वाले, सबको आप जानते हैं। आप बताइए, आप ये क्यों नहीं मानते सर कि इनको, जिन लोगों को बाद में समझ आ सकता है, उनको पहले भी तो पता होगा कि भाई अगर ये मैं दिखाऊंगा, अगर मैं किसी भी धर्म के आधार पर अगर मैं वार करूंगा तो सवाल तो उठेंगे, सवाल तो उठेंगे। नासिर अब्दुल्ला, गौरव तिवारी। नासिर अब्दुल्ला जी बताइए। ठीक है, तो ये बात यूं ऐसे, हाँ सुन लिया, एक बार आपकी बात सुन ली, मैं बता रहा हूं। तो जाहिरी बात है उनके दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि ये OTT का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ज़्यादा रेगुलेशन नहीं होते, और ये भी कहते हैं कि दिस वर्क इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन, सच्चाई से इसका कोई लेन देन नहीं है, जो भी इसमें नाम कुछ आए उनका भी कोई ऐसा लिंक नहीं है, सब कुछ अपना बोल देते। लेकिन बात जो है गड़बड़ा गई है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, एक बात मैं मिस्टर कदम और जो लोग जो साजिश की बात कर रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ। अगर CBI वाले लोग मुझे बोल दें या आपको कि हाँ भाई हमने मालूम किया है यही साजिश थी, तो मैं मानूंगा। तीसरी बात मैंने ये कही थी कि कानून बना दें, क्योंकि ये सब एक मिनट जी, तो ये कानून बना दें, जैसे नोटबंदी का जो कानून था 10 मिनट में बन गया था, ऐसे कानून बना दें कि एक मिनट के कोई भी नहीं, एक मिनट कोई भी धर्म के खिलाफ कोई मजाक नहीं करेगा, कोई अश्लील बात नहीं करेगा, कोई मजाक नहीं करेगा, बात खत्म हो जाती है। कानून बना दो और या फिर नया बोर्ड रख दो। लेकिन अब इतना, और उसको कहना कॉन्स्पिरेसी, फिर देशद्रोही, फिर टुकड़े गैंग, उल्टी सीधी बातें, ये बहुत गलत हैं, क्योंकि साजिश नहीं है, ये गलती है, बेवकूफ़ी है, मूर्खता है उनकी, क्योंकि उनको अंदाजा नहीं था। वो समझ रहे थे अपना निकल जाएंगे। JNU को उन्होंने विवेकानंदा कॉलेज बना दिया, जो कि एक्चुअली राम कदम जी बड़े बेवकूफ लोग हैं, बार बार एक ही तरह की गलती करते हैं। अरे नासिर अब्दुल्ला जी, आप कितना बेवकूफ समझते हैं इन लोगों को। नासिर अब्दुल्ला जी आप गलत हैं, ये लोग बेवकूफ नहीं है, ये लोग बहुत समझदार हैं। अरे राम कदम जी, नासिर भाई जानते हैं ये लोग समझदार हैं। आप कह रहे हैं कि पूरी, आप कह रहे हैं सर सारे बड़े बड़े स्टार OTT पे आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये सब बेवकूफ हैं। मुझे सबूत दे दीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये सब बेवकूफ हैं, मुझे सबूत दे दीजिए। सर मैं कह रहा हूँ ये बहुत समझदार है। नासिर भाई आप जवाब सुन लीजिए। राम कदम बोल रहे हैं, आपको बोलिए। सुन लीजिए, हो सकता है। नासिर भाई आप जवाब सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि दे आर स्टूपिड। होशियारी से किया इन्होंने अपनी। नासिर अब्दुल्ला कह रहे हैं राम कदम कि ये सारे बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग बेवकूफ हैं। नासिर अब्दुल्ला कह रहे हैं। नासिर भाई सुन, बोलिए। नहीं नासिर भाई आप सुन लीजिए। आप स्वयं एक प्रतिभाशाली कलाकार हो, मैं व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, पर नासिर भाई इस बात को समझने की आवश्यकता है कि डायरेक्टर, राइटर, एक्टर ये सारे क्रिएटिव लोग हैं, आप मानते हो उसको। इनकी क्रिएटिविटी भगवान को गाली देने तक आती है, तब इनकी बुद्धि सड़ गई थी, इनकी मति खो गई थी, क्या हो गया था इन्हें। और आप कहते हैं ये अनजाने से हुआ है, अनजाने से होता है। ये भगवान को गाली अनजाने से दी जाती है, भगवान का मजाक अनजाने से उड़ाया जाता है। ये सोच समझकर इन्होंने सुने मेरी बात, सोच समझकर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है। कोई भी आए हिंदू धर्म को टपली मार करके आगे निकल जाए, अब ऐसा नहीं होगा। माफी मांगने के बाद हम इसके पूर्व 20 वर्षों तक संयम बरत चुके हैं, पर अब संयम नहीं, माफी नहीं। इनकी जब तक गिरफ्तारी नहीं होती बदमाशों की, तब तक हम सड़क पर तांडव करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे एक बार। और ये सोच समझकर षड्यंत्र के तहत, सोच समझकर षड्यंत्र, इसीलिए गौरव तिवारी, ऋषि मिश्रा हुआ है। नासिर अब्दुल्ला, ऋषि मिश्रा, जो राम कदम कह रहे हैं ना उसको समझिए आप। मुझे नहीं लगता, इसीलिए 5 के प्रहार पर ये 5 सवाल है आज। सुन लीजिए नासिर अब्दुल्ला जी
और ऋषि मिश्रा आप दोनों, और आपको जवाब देंगे गौरव तिवारी। कहानी में ये कंट्रोवर्सी की एंट्री क्यों है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल 5 के प्रहार पर है, जानबूझकर विवाद का तड़का क्यों लगाते हैं ये लोग? जवाब दीजिए ऋषि मिश्रा, नासिर अब्दुल्ला। और हिट कराने का फॉर्मूला बन गया है, कंट्रोवर्सी बनाओ, किसी भी एक खास धर्म को आहत करो, लोग सड़क पर उतरेंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर गालियां देंगे, पॉपुलर हो जाएगा, हर आदमी अपने फोन पे खोल के देखेगा। और सही बात है, कई बार देख भी लेते हैं लोग इसीलिए। चौथा सवाल, आस्था पर आघात। आस्था पर आघात साजिश नहीं तो क्या है? क्या सेंसर के रास्ते ही काबू में आएंगे ये लोग? गौरव तिवारी जवाब दीजिए। अब क्या इन पर एक्शन सेंसर बोर्ड ले या फिर पुलिस ले? राम कदम कह रहे हैं पुलिस ले। गौरव तिवारी, ऋषि मिश्रा, और फिर मैं आ रहा हूं प्राची शर्मा के पास। गौरव तिवारी, सवाल एक सेकंड ऋषि, जवाब ले लो। मेरा सवाल राम कदम से है। अभी रुको, कदम जैसे अभी रुको एक सेकंड। अरे ऋषि रुको, तुम छूटते ही यार सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। रुको ऋषि, बोलने दीजिए, मैं 15 मिनट से इंतजार कर रहा हूं। हाँ तो 5 मिनट और करो, 5 मिनट और मौका दिए, 5 मिनट और करो, रुको अभी। गौरव तिवारी बोलने का मौका दीजिए। अरे दूंगा राम कदम ने। ऋषि दूंगा, रुको तो सही, रुको एक, मुझे बोलने का मौका रुको दीजिए एक, ना। अब टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो तुम, ये बहस करके रुको 1 मिनट। गौरव तिवारी कुछ बोल रहे हैं, फिर आपके पास आ रहा हूं। बोलिए गौरव तिवारी। इनको पुलिस के द्वारा जितनी भी कार्रवाई हो सकती है वो करनी चाहिए, इनको जेल के अंदर डालना चाहिए। नासिर अब्दुल्ला जैसे मंदिर अभिनेता ये कहते हैं कि ये साजिश नहीं है। अरे ये साजिश नहीं है तो क्या है? लगातार धर्म को भड़काना, भावनाओं को भड़काना, ये क्या है? ये गलती से हो सकता है क्या? जेएनयू के आजादी के नारे उसमें लगा रहे हैं, वो गलती से हो सकता है? रामचंद्र जी की टीआरपी बढ़ रही है, आपकी घट रही है, ये क्या गलती से हो सकता है? हर चीज को धर्म के साथ, और एक विशेष धर्म हिंदू धर्म के साथ ही होता है, क्योंकि भारत में इनको लगता है कि ये पैसे कमाने के तरीके हो गए हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जो हमेशा इसी ही तरह की चीजें करते हैं, विवाद बनाने का प्रयास करते हैं। लास्ट टाइम भी आप देखिए कि सुटेबल बॉय हो चाहे टोंडा हो, इसमें भी इन्होंने यही तड़का, सोच की दिक्कत है गौरव। और नासिर अब्दुल्ला जी हमेशा अपने विवादित बयान देते रहते हैं। दूसरा, मैं वहां की सरकार को भी थोड़ा सा वो करना चाहता हूं, जहां पे शिवसेना है। अरे यही शिवसेना अगर कांग्रेस के साथ नहीं होती, बाला साहब की शिवसेना होती, तो वहां तांडव कर दिए होते। और वही आज दिल्ली की तरह मिमियाते घुसे हुए हैं। राम कदम जी अगर ये मुद्दा उठाते तो अंदर जेल में बंद करा रहे हैं। अरे जाने की इनको जरूरत शर्म नहीं आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए शिवसेना को, जिन्होंने इस तरह का उत्कृत्य किया है। और नासिर अब्दुल्ला जी थोड़ा, मैं तो बहुत छोटा हूं, बहुत छोटा आदमी हूं, आप इतने बड़े हो, लेकिन कृपया करके अपना थोड़ा जानकारी जवाब दे रहा है नासिर अब्दुल्ला। प्राची शर्मा, केवल एक नासिर अब्दुल्ला बोलेंगे, उसके बाद प्राची शर्मा। नासिर अब्दुल्ला, प्राची शर्मा। सारा जी आ रहा हूं। नासिर अब्दुल्ला जी जवाब दीजिए। ये बार ऐसा कहा जा रहा है कि सारी फिल्में ऐसी आती हैं, सारी फिल्में भगवान को बदनाम कर, ऐसा नहीं है। जैसे कि पीके आई थी, बहुत ही जबरदस्त फिल्म थी, बहुत हिट थी। दिखाया था कि एक इंसान मंगल से आया है, वो खोया हुआ है, उसके साथ क्या होता है, जो भी किया। बहुत बढ़िया फिल्म थी, बहुत विवाद हुआ, बहुत कोशिश हुई कि इसको बैन करा दें। अतुल, राहुल ईश्वर और ये अपना बहुत सारे लोग थे जो आए थे इसमें। तो अजय कुछ साहब हैं जो हिंदू धर्म के बड़े। मेरी दिक्कत है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, जो बहुत ही इंसान को एंटरटेन करती हैं। ये वाली जो फिल्म है, इसमें गड़बड़ हो गई है ज्यादा, ये मैं कहूंगा। और मुझको साजिश का प्रूफ चाहिए। प्राची शर्मा ज्यादा I'm sorry to interrupt, sir. Nasir, sir, I'm sorry to interrupt you, but I have to put my point. आपने स्टार्टिंग में बोला कि बॉलीवुड वाले, हाँ जी, हाँ बोलिए प्राची, बोलिए प्राची। बिकॉज नासिर सर इन द बिगनिंग सेट, स्टार्टिंग में ही नासिर सर ने बोला शुरुआत में कि बॉलीवुड वाले बेवकूफ हैं, एंड आई एग्री, मैं उनसे सहमत हूँ। आधे से ज्यादा लोग बेवकूफ हैं, क्योंकि कोई भी इंसान जो अपनी दिमागी हालत से ठीक हो, वो ऐसा सीन फिल्म में या किसी वेब सीरीज में, सीरियल में डाल ही नहीं सकता। या तो आपकी इन लोगों की दिमागी हालत ठीक नहीं है, या इनको कुछ पता ही नहीं है, या फिर ये जबरदस्ती किया हुआ कंट्रोवर्सी है। सबसे पहले तो मैं तांडव फिल्म के फिल्म मेकर से पूछना चाहूंगी, जफर साहब
हिसाब से सर आपको तांडव का मतलब भी पता है? इन लोगों को तांडव का मतलब नहीं पता है, इसका एसेंस नहीं पता है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तांडव का, महादेव का, लॉर्ड शिवा का क्या अस्तित्व है, कुछ नहीं पता है। इन्होंने उठा के एक कार्टून बना दिया उनका, और उस कार्टून से इन लोगों ने गंदी गंदी गालियां बुनवाई। मतलब आप इनकी हद देखिए। और आपने बिल्कुल सही कहा सर, नासिर सर, दैट दे आर डम, ये बेवकूफ है। क्योंकि कोई भी इंसान जो अपने सही दिमाग में हो, दिमागी हालत में हो, वो इतनी बेवकूफी वाली बात नहीं कर सकता। एंड दिस इज नॉट क्रिएटिविटी, दिस इज डिस्ट्रक्शन। मैं इसको बोलती हूँ, दिस इज नासिर अब्दुल्ला जी, अब बोलिए आप। नासिर अब्दुल्ला, सैयद जरीन, बोलिए। डिस्ट्रक्शन नासिर, टीना, नासिर जवाब दे रहे हैं, नासिर जवाब दे रहे हैं जी। ऐश्वर्या, नासिर जवाब दे रहे हैं, नासिर जवाब दे रहे हैं। एक सेकंड, जरीन जी आ रहा हूँ। बेवकूफ है सर, नासिर अब्दुल्ला जवाब दे रहे हैं। बेवकूफ है, बोलिए 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 अब्दुल्ला साहब। इस बात को कि वो बेवकूफ है। बॉलीवुड में जितने नासिर, टीना जी, इस तरह की हरकत, बेवकूफी ये है, सुनिए बोलिए। बेवकूफी ओके, बेवकूफी ये हुई है, सुनिए, बेवकूफी ये हुई है कि उनका ख्याल था कि वो निकल लेंगे, क्योंकि उन्होंने इधर उधर इसके ऊपर जो चेपियां लगाई, नाम बदले, ये वो किया, उससे निकल लेंगे और मनोरंजन हो जाएगा, किसी को कोई अपमानित नहीं होगा को। ये बेवकूफी उनकी हुई। वो तो होशियार बन रहे थे अपने हिसाब से, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उसमें बहुत कुछ जायज होता है, गाली गलौज बहुत होती है, सिगरेट पीना, शराब पीना, जो कि हमारी फिल्मों में जब दिखाई दे जाता है तो उस पे साइन आता है स्मोकिंग की, शराब की, ये होता है। तो उनका ख्याल था निकल लेंगे। अरे भाई, सेल्फ रेगुलेशन के लिए बोला था, पहले सोचा था नासिर अब्दुल्ला जी, पहले सोचा था कि सेल्फ रेगुलेशन हो सकता है। आप कह रहे हैं ये लोग बेवकूफ हैं। अगर ये लोग बेवकूफ हैं तो फिर इनको सिखाना पड़ेगा, टीना शर्मा, तो फिर इनको बताना पड़ेगा कि आप ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा इन्होंने, टीना शर्मा बोल रही है, एक मिनट, टीना शर्मा बोल रही है, और फिर सायरा शालीम को दीजिए। टीना और सायरा शालीम, आ रहा हूँ, नासिर जी आ रहा हूँ, बाकियों को मौका दीजिए। राम कदम जी आ रहा हूँ। कोई चैनल जो है वो आईएनबी लॉज का और मीडिया लॉज का उल्लंघन करता है तो डाउनलिंक और अपलिंक होता है, ये आप मानते हैं? 24 घंटे चैनल बंद हो सकता है, महीना चैनल बंद हो सकता है, कई न्यूज चैनल्स बंद हुए हैं। ये बहुत रीसेंट एक साल में कई बार 2 चैनल बंद हुए हैं, जो मुझे जानकारी है। मैं चैनल्स का नाम नहीं लूंगी। आप अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइंस है और किसी चीज का उल्लंघन करते हैं और आईएनबी के लॉस में आप फॉल कर रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन नासिर अब्दुल्ला, ऋषि मिश्रा 1954 सवाल पूछ रहे थे कुछ राम कदम से। टीना जी, मैं आपकी बात मानता हूँ, सारे एक्ट है, सारी चीजें, लेकिन नासिर अब्दुल्ला जी जो सवाल उठाते हैं ना, नासिर अब्दुल्ला, सायरा शाह हलीम, नासिर अब्दुल्ला, सायरा शाह हलीम जो सवाल उठाते हैं ना, मेरा सिर्फ एक ये बात है उनसे बार बार कि नासिर जी, आप बोलते हैं ये जानबूझ के नहीं होते, ये इनकी गलती है, ये बहुत छोटे बच्चे हैं, ये तो स्कूल जाते बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं पता, इनसे तो गलती हो गई। तो ममता काले ये तो कह रहे हैं कि भाई गलती हो गई। छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं कह रहा छोटे बच्चे हैं, तो फिर उल्टी सीधी बातें मेरे मुंह में मत डालिए। पता है ऐश्वर्या जी, उल्टी सीधी बातें मेरे मुंह में मत डालिए। मैं नहीं कह रहा छोटे बच्चे हैं। सही पकड़ा नासिर साहब को, और बिल्कुल बिग ब्रेकिंग न्यूज दे दी कि आज नासिर साहब ने ये डिक्लेयर कर दिया 5 का प्रहार में कि वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, सारे के सारों का ऊपर का दिमाग, बिल्कुल ऊपर का माला खाली है, और इसलिए वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं। नासिर साहब, मैं बहुत समय के बाद आपसे डिबेट कर रही हूं। शिव भगवान के जब आपको मौका मिलता है, आप कुछ ना कुछ उनके बारे में बोल देते हो। आपने पिछली बारी भी बोली थी, एक बात बोली, मैं उस बारे में जाना नहीं चाहता, लेकिन नासिर साहब आप ये बताइए, ये क्या किसी धर्म का दुष्प्रचार नहीं है जहां पर आपने भगवान शिव को इस प्रकार से दिखाया है? नासिर साहब, अगर आप कभी किसी शिव के मंदिर में गए हैं, आपने हमारे आराध्य सनातनों के आराध्य शिव भगवान की अगर कभी आराधना की है, तो क्या आपने शिव भगवान को कोट पैंट पहने हुए देखा? क्या आपने शिव भगवान के चेहरे पे क्रॉस का निशान देखा? त्रिशूल हाथ में लेकर के अंग्रेजी में गाली देते हुए आपने कभी सुना? बताइए ना नासिर साहब, आप कह रहे हैं कि जो अब्बास इस फिल्म के डायरेक्टर हैं वो बेवकूफ हैं और ये उन्होंने गलती कर दी है। ये बेवकूफी नहीं है, ये सोची समझी चाल है, ये सोची समझी चाल है। उसमें डिंपल कपाड़िया जी हैं, उसमें सैफ अली खान है, सीजन्ड एक्टर्स हैं, उनको नहीं पता है क्या? उनको नहीं पता है कि सनातन धर्म क्या है और किस तरीके से देवी देवताओं को डिपिक्ट करना चाहिए? इज दिस द वे
ये कोई तरीका है? राम कदम नासिर अब्दुल्ला जी बोलिए। मैं 2 बार कह चुका हूं। नासिर अब्दुल्ला, राम कदम। मुझे आप बार मुझे कह रही हैं, मैं खुद कह रहा हूं कि गलत था, सही कहा है, गलत था जो उन्होंने किया, गलत था और अब उनको उसका दाम देना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा अच्छा किया, मैं ये नहीं कह रहा अच्छा किया, उससे धन बटोरा जाएगा, लाखों करोड़ों रुपए कमाए जाएंगे, ये सोच समझ करके निर्माताओं ने किया है। सैफ अली खान है, डिंपल कपाड़िया है, इन दोनों से भी बड़े लोग हैं कि किसी भी बड़े एक्टर को स्क्रिप्ट सुनाने के बड़े एक्टर को एक्टिंग शूटिंग शुरू होने के पहले स्क्रिप्ट सुनाई जाती है। डिंपल कपाड़िया जी के व्यक्तिगत तौर पे प्रतिभाशाली कलाकार है, उनके व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पर वे हो सैफ अली खान हो, उन्होंने ये जो विवादित दृश्य आया वो जब उन्होंने सुना तो ऋषि मिश्रा कुछ पूछ रहे थे राम कदम से। जब शूटिंग पूरी होने के बाद एक तरीका होता है कि पूरी सीरीज या पूरा फिल्म उन कलाकारों को, सभी कलाकारों को दिखाई जाती है, तब सैफ अली खान भाई मुझे मौका देंगे तो मैं सवाल करना चाहता हूं। ऋषि मिश्रा पूछिए, अब ऋषि मिश्रा पूछो राम कदम से क्या पूछना चाहते थे, पूछो ऋषि मिश्रा। ठीक नहीं है, पूछो ऋषि मिश्रा, पूछो। गौरव तिवारी आ रहा हूँ, सायरा जी आ रहा हूँ, उसके बाद धर्म, भाषा और क्षेत्र का अपमान करना अपमान है। यही राम कदम जो है महाराष्ट्र विधानसभा में एक विधायक जब हिंदी में शपथ लेते हैं, उस विधायक को ये राम कदम थप्पड़ मारता है। इस विधायक है, ये विधायक है राम कदम, तमीज से बात घोंपने वाला ये राम कदम हमें सिखाएगा। राम कदम हिंदी बोलने से तुमने मारा था कि नहीं मारा था? हिंदी में शपथ लेने से तुमने मारा था कि नहीं मारा था? बताओ, हिंदी का अपमान करने वाले तुम्हारा औकात क्या है? तुम्हारा औकात क्या है? राम कदम हिंदी का अपमान करने वाले इस हिंदुस्तान के। तुम्हारे साथ दिक्कत यही है ऋषि, तुम्हें किसी भी डिबेट पे लाओ तुम सिर्फ अपनी बात करते हो। नासिर अब्दुल्ला गौरव तिवारी, मेरे साथ दिक्कत यह है राम कदम जी, गौरव तिवारी, मैं कुछ भी बात लाऊं ये ऋषि मिश्रा इधर उधर ले जाते हैं पूरी डिबेट को, फिर मेरी दिक्कत होती है। गौरव, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, ये दिक्कत एक किसी तांडव, एक किसी मिर्जापुर की नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष की भी। इट इज नॉट अबाउट पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स नासिर अब्दुल्ला जी, इट्स अबाउट द थॉट प्रोसेस। ये एक सोच की दिक्कत है, ये सोच की दिक्कत है कि भाई आप कि ये सोच है कि आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कीजिए, आप गुब्बारे में सुई चुबोइए और फिर बोलिए गुब्बारा फट गया और फिर ताली बजाइए। ऐसे नहीं होता है। आपको पता है कि सुई से गुब्बारा फटेगा गौरव तिवारी, लेकिन फिर भी आप सुई चुबोएंगे। पहले गौरव तिवारी, उसके बाद नासिर अब्दुल्ला एंड सायरा शाह अली। प्लीज बोलिए, एक एक करके बोलिएगा। गौरव तिवारी बोलिए। सब लोग हैं। ऐश्वर्या जी, क्या है कि ये धर्म को फैशन बना लिया है। किसी भी धर्म को फैशन बना लिया है, बनाया नहीं जाना चाहिए कि उसका आप निरादर ही करते रहें और अपने जैसे बोल रहे हैं कि मजे के लिए किसी भी धर्म में जाके किसी भी आराध्य को जाके आप इस तरह से दर्शाओगे, ये कतई नहीं होना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म का जाता है क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर अति अनावश्यक चीजों को ये कर रहे हैं, जो बहुसंख्यक है जहां का है उसको टारगेट कर रहे हैं और इस सीधी मानसिकता दिख रही है, क्योंकि लगातार चला रहा है। मैं हमेशा आपको बोलता हूं, हम जब भी डिबेट करता हूं, ये हमेशा बोलता हूं कि इस पर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है और इस पर कलाकार निर्देशकों के साथ साथ जो ओटीटी के प्लेटफॉर्म से जो सायरा शाह अलीम क्या बोलेंगी अब आप? सायरा शाह अलीम क्या बोलेंगी आप? ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 2019 में खुद ही ऐलान किया था कि हमारे जो है बैंडविड्थ में नहीं आता कि हम रेगुलेट करें कोई ऑनलाइन कंटेंट, लेकिन बकायदा नोटिस दिया गया था क्योंकि बहुत वायलेंट कंटेंट आता है, कुछ लोग बच्चे भी देखते हैं ओटीटी। तो फिर मैं ये कह रही हूँ कि जब गवर्नमेंट ने कोई इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया कि वो ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करे या वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव लिया था जब पूरी पिक्चर रिलीज हो गई है, जब हिट हो गई है, लेकिन और बहुत लोगों ने प्रशंसा करी। हाँ, लोग बहुत, लेकिन धार्मिक भावनाएं भड़काना अपने आप में मैंने उस पिक्चर को राजनीतिक नजरिए से देखा, राजनीतिक अपने आप में मेरे पास इस समय नासिर अब्दुल्ला, टीना शर्मा, प्राची शर्मा, गौरव, मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही मेरे पास। तांडव के लेखक गौरव सोलंकी को भी नोटिस, यूपी पुलिस ने सोलंकी के घर पर नोटिस लगा दिया है। 27 जनवरी को 10 बजे पेश होने को कहा गया है। तो देखिए, अलग अलग सरकारें इस पर एक्शन ले रही हैं, अलग अलग सरकारें इस पर एक्शन ले रही हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, सैयद जरीन और प्राची शर्मा, मैं आप दोनों से पूछ रहा हूं, प्राची शर्मा और सैयद जरीन, क्या जरूरत है इस सब की? क्या भारत में कंटेंट की कमी है? क्या भारत में अच्छे लेखकों की कमी है? क्या भारत में अच्छे स्टार्स की कमी है? नहीं, सब कुछ है। तो क्या फायदा है इस कंट्रोवर्सी करने का? सैयद जरीन, प्राची शर्मा, क्या फायदा है और क्या जरूरत है? जी ऐश्वर्या जी बोलिए बोलिए, समय कम है मेरे पास। कंट्रोवर्सी करी और वो भुगत रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, हमेशा से जो बॉलीवुड की जो मूवीज है वो हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहा है लोगों के लिए, कि हमेशा से निशाना बनाया गया है। मैं बार बार यही कहूंगी कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, वो गलत हुआ, लेकिन पूरे कंटेंट को कह देना कि हर चीज उसके अंदर गलत है, तो बार बार कहूंगी मैं कि ये काल्पनिक है। प्राची काल्पनिक है, प्राची काल्पनिक है। सैयद जरीन कह रही है काल्पनिक है, प्राची जवाब दे रही है। कोई बात करने वाला नहीं है, किसी और मुद्दे पे देखिए, बॉलीवुड इज अ वेरी, मतलब बस बाबा सरकार आपकी है, केंद्र में प्राची, बॉलीवुड एक खुद बहुत बड़ा मीडियम है जिसके जरिए बहुत अच्छे कंटेंट लोगों तक जा सकते हैं, जिसके जरिए बहुत लोगों को जागरूक किया जा सकता है। बॉलीवुड बहुत बड़ा मीडियम है, वो कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं है, वो कोई बेचारे बच्चे नहीं है। करोड़ों अरबों की उनकी टर्नओवर होती है, उनको सैकड़ों लोग, अरबों लोग फॉलो करते हैं, दे आर नॉट सॉफ्ट टारगेट्स। उनके पास तो इतना पैसा है, इतनी नासिर अब्दुल्ला, राम कदम, ममता काले, टीना, गौरव तिवारी, नासिर अब्दुल्ला, चीजों पर ही क्यों? मैं चाहता हूं मल्टी आप दे दीजिए। नासिर अब्दुल्ला कुछ बोलना चाह रहे हैं। टीना बोलिए बोलिए बोलिए, अब्दुल्ला साहब बोलिए बोलिए बोलिए, अब्दुल्ला साहब बताइए, बोलिए अब्दुल्ला साहब। ये जो सायरा मैडम ने बात कही थी अभी, उससे मैं कुछ हद तक सहमत हूं, क्योंकि बात असल में ये भी है कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म पे कोई रेगुलेशन नहीं था गवर्नमेंट का, या है, तो उन्होंने बात को आगे तक ले गए हैं। दूसरी बात, रेगुलेशन नहीं है इसका मतलब है आप गाली गलौज करते हैं। एक मिनट, मेरे से ज्यादा सवाल मत कीजिए, मैं आपको जवाब देने नहीं आया। तो उन्होंने, जाहिर बात है, कुछ लिबर्टीज ले ली, उन्होंने आजादी ले ली, इस बात की आजादी ले ली इस बात की कि अच्छा चलो इसको ऐसा दिखा देते हैं। JNU का दिखाया है, जाहिरी बात है उसमें उन्होंने नाम चेंज करके, लेकिन वो जो हालात हुए वो दिखा दिए हैं, जो कि सबको मालूम हो गया। समय कम है मेरे पास। गौरव तिवारी 30 सेकंड। राम कदम है, राम कदम, समय कम है मेरे पास। विधायक महोदय समय कम है, बोलिए। उन्होंने अपने आप को सुरक्षित समझा। बोलिए 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 गौरव, बोलिए। मैं जरीन की बात से कहना चाहूंगा कि जो काल्पनिक शब्द वो बता रही हैं, इतनी घटिया तैयारी करके पिक्चर बनाई गई है, इनकी जो सीरीज है, जहां पे प्रधानमंत्री का आवास दिखाया गया है, और वहां पर जिस तरह से सेक्रेटरीज और स्विमिंग पूल और उसमें बाकी चीज दिखाई गई है। बहुत सारी ऐसी मूवीज होती हैं जो खराब बनाई जाती है, कुछ अच्छी बनाई जाती है, जो अच्छी होती है वो जल जाती है, जो बुरी होती है उनको लोग खुद ही नकार देते हैं। काल्पनिक है, ये तो लोगों की सोच है, उनका सब्जेक्ट है, हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं। प्रधानमंत्री हैं जो बाकी काम कर रहे हैं, जो धर्म है, जो हिंदू धर्म है, उसको सबको मिलाकर। ममता काले के पास जा रहा हूं मैं। ममता काले 30 सेकंड सिर्फ, ममता काले 30 सेकंड, आखिरी मेरे पास समय कम है। ममता काले ये कह रहे हैं गलती हो गई, बेवकूफ है वो लोग। नासिर अब्दुल्ला कह रहे हैं बेवकूफ है। आखिरी आपका कमेंट ममता। देखिए जी बोलिए ममता। बात आपने सही पकड़ी है नासिर साहब, आपने बोला इसलिए ऐश्वर्या जी ने बोला, और अब मैं भी बोल रही हूं कि बेवकूफ हैं वो लोग, लेकिन बेवकूफ से ज्यादा शातिर हैं और लगातार कुठाराघात करते हैं सनातन धर्म पर, जो इस देश की संस्कृति है नासिर साहब। और ये बोल देना कि ये कला के नाम पे और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कुछ भी करेंगे। अभी कुछ समय पहले OTT के ही प्लेटफॉर्म पर जिस प्रकार से नवरात्रि के ऊपर मजाक बनाई थी, वो भी आपको याद होगा। क्या मतलब इस तरीके की बेवकूफियां लगातार सनातन के ऊपर ही क्यों होती है? क्यों नहीं बाकी चीजों के ऊपर बात की जाती है? और ये लोग कह रहे हैं कि कुछ अच्छी और कुछ बुरी पिक्चर बनाई जाती है। देखिए, सिनेमा जो होता है, सिनेमा दर्पण होता है किसी समाज का, और जो बनाने वाले होते हैं उनके दिमाग का और उनकी सोच का भी दर्पण होता है, और इस दर्पण से साफ जाहिर होता है नासिर साहब कि जितने लोग नासिर अब्दुल्ला, राम कदम, ये सब आपको समझना पड़ेगा। लेकिन राम कदम जी, आपने कहा कि प्रोटेस्ट जारी रहेगा, आपने कहा जब तक एक्शन नहीं होगा। अब ये कह रहे हैं कि भाई हटा लो,
नासिर अब्दुल्ला कह रहे हैं गलती हो गई। इसका हल क्या है मैं बताऊं? हल क्या है बोलिए? 30 सेकंड 30 सेकंड फिर मैं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं हल बताइए बताइए। इसका हल ये है कि उनको फिल्म वालों को धमकी दे दो, फिल्म वालों को धमकी दे दो कि आइंदा से ऐसे मत करना वरना थप्पड़ मारेंगे। राम कदम जी सारी सेना है। राम कदम जी वालों को धमकी दो जल्दी। ऐश्वर्या जी, महाराष्ट्र सरकार ने शिकायत दर्ज होने के बाद 4 दिनों के बाद मजबूरन एफआईआर दाखिल किया। अब 30 घंटे बीत चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। तो ये मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, राम कदम, ममता काले, प्राची शर्मा, टीना, गौरव तिवारी, सायरा शाह अलीम, नासिर अब्दुल्ला, ऋषि मिश्रा, अरे कभी तो डिबेट पे भी बात कर लिया करो ऋषि मिश्रा, हाथ मत हिलाया करो। सैयद जरीन, ये बात एक वेब सीरीज की नहीं, ये बात किसी एक एक्टर की नहीं, ये बात सोच की है। अगर आप सरकार के इंटरवेंशन के बाद सोच सकते हैं तो आपको यह पहले भी पता होता है कि सुई चुभोगे तो गुब्बारा फटेगा, उसकी जरूरत नहीं है। भारत में इस तरह की कंट्रोवर्सीज की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कई मजा आएगा। ब्रेक के बाद मेरे साथी सुचरिता आ रही है लेकर महाभारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नासिर अब्दुल्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद।